नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आया था कि कोको आइलैंड पर वीडियो बनाने के लिए, और कोको आइलैंड जो कि इस वक्त चाइना के प्रभुत्व में आ चुका है और ये भारत के लिए आने वाले समय में क्या अब ये टेंशन बनता जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से चीन का अतिक्रमण आप सबको मालूम ही है और पूरा विश्व जानता है कि वो लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। जिस तरीके से उसने गलवान घाटी में भी करके दिखाने की कोशिश की है, जिससे दोनों ही देशों की सेनाओं का नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन एक ऐतिहासिक पहलू भारत का भी रहा है, जहां भारत की सीमाओं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बरकरार न रख पाने में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम आज हम सबको भुगतना पड़ रहा है। वहीं पड़ोसी देश चीन उसी हिस्से का बखूबी इस्तेमाल करते हुए भारत की सैन्य शक्ति का आकलन करता है और निगरानी रखता है। कोको द्वीप ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसे कोको आइलैंड का नाम दिया जाता है और एशियाई महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों की श्रेणी में इसे गिना जाने लगा है। कोको द्वीप समूह कोलकाता से मात्र 1255 किलोमीटर दूर पूर्व में है, जो कि भारतीय हितों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लेकिन साल 1950 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्षेत्र अधिकार को लेकर जो तटीय उदासीनता दिखाई और सुरक्षा के मद्देनजर भी कोको द्वीप समूह को महत्व न देने का फैसला किया, जिसने कि चीन की विस्तारवादी नीति को और मजबूती दी। दरअसल नेहरू ने कोको द्वीप समूह यानी कि बर्मा म्यांमार को तोहफे में दे दिया। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू उस क्षेत्र को बंजर जमीन के सिवा और कुछ नहीं मानते थे। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है उसे ये कहते हुए छोड़ दिया कि वो बंजर है, और इस कोको द्वीप को म्यांमार से चीन ने ले लिया और उसकी ये चाल जो थी सफल हो गई। पिछले 5 दशकों से चीन की दिलचस्पी इस कोको द्वीप पर लगातार बढ़ती जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से उत्तर में मौजूद कोको द्वीप भारत की सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से भी अत्यधिक मायने रखता है। भारतीय मिसाइलों के प्रशिक्षण के प्रयासों पर चीन की गहरी निगाह हर समय रहती है। जब भी हिंद महासागर या फिर बंगाल की खाड़ी में भारत अपने किसी भी तरह की गतिविधियों को अंजाम देता है, इस पर चीन की नजर रहती है। देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सुरक्षा गतिविधियों में किसी दूसरे देश की तीखी नजर नुकसानदायक हो सकती है, और प्रगतिशील राष्ट्र के लिए ये एक चिंता का विषय भी हो जाता है। आपको बता दें कि आजाद भारत को भी अपने नियंत्रण में बनाए रखने की सोच ब्रिटिश अधिकारियों में बनी रही, जिसके कारण वो भारत को महत्वपूर्ण द्वीपों से वंचित रखने की चाल को अंजाम दे रहा था। भारत की सामरिक संप्रभुता को क्षीण करने के उद्देश्य से ये चाल चली गई कि हिंद महासागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नियंत्रण बना रहे। वहीं बंटवारे के बाद पाकिस्तान की नजर भी लक्षद्वीप पर थी। इन योजनाओं को आखिरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से मात दे दी गई। लक्षद्वीप पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान उतावला हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन के साथ कड़ी बातचीत और अंग्रेजी शासन की चाल का भांडाफोड़ करते हुए सरदार पटेल ने इसे पाकिस्तान के कब्जे से बचा लिया। सरदार ने भारतीय नौसेना को लक्षद्वीप में तैनात करने का फैसला सुनिश्चित कर लिया। आर्थिक और सामरिक रूप से मजबूत भारत का निर्माण न होने की मंशा से और इस तरीके के षड्यंत्रकारी कदम ब्रिटिश के द्वारा उठाए जा रहे थे। अंग्रेज ये जानते थे कि सरदार पटेल के सामने उनकी कोई चाल सफल नहीं हो सकेगी, जिसका उदाहरण उन्होंने भारत के लक्षद्वीप पर कब्जा करके देख लिया था। इसीलिए ब्रिटिश सरदार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस द्वीप को भी गंवा दिया और उनकी ये चाल नाकामयाब रही और ब्रिटेन का इन 2 आइलैंड पर कब्जा खो चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य बचे हुए कोको द्वीप समूह को हथियाने की जुगत में लगा हुआ था। बंगाल की खाड़ी में ब्रिटिश शासन की मौजूदगी बरकरार रहे, जिसके लिए उसने प्रयास शुरू किए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर कोको द्वीप को खोना नहीं चाहता था, जिसमें वो थोड़ा बहुत सफल भी हुआ। साल 1947 में तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत को कोको द्वीप से अलग रखने की नियत को अंजाम देते हुए कोको द्वीप के क्षेत्र अधिकार की बात को नेहरू के पास ले जाकर मुंहजुबानी स्वीकृति करा लिया, जिसमें स्पष्ट रूप से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि कोको द्वीप समूह ब्रिटेन को पट्टे पर दिया जाएगा, जिससे कि ब्रिटेन के संचार उद्देश्यों की पूर्ति होगी। नेहरू का यह फैसला आगे चलकर एक ऐसा कलंक बनकर उभरा जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमेशा के लिए अमिट हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को बखूबी जानता था कि नेहरू की रणनीतिक समझ काफी कम है, साथ ही अंग्रेजों के प्रति उसका रवैया नरम है और वो ब्रिटिश शासन के काम आ सकता है। बखूबी वैसा ही हुआ जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेजी शासन ने सोचा था। बाद में कोको द्वीप को जवाहरलाल नेहरू ने साल 1950 में बर्मा यानी कि म्यांमार को तोहफे में सौंप दिया और अब चीन कोको द्वीप से भारत की निगरानी करता है। दिन प्रतिदिन चीन की गतिविधियों से भारत की सीमाई सुरक्षा को एक खतरा हमेशा बना रहता है। कोको द्वीप में उसने लगातार कई प्रयास किए हैं, उसकी भूमि पर सुधार किया गया है, साथ ही 2000 मीटर से अधिक का उसने उसका विस्तार भी किया है। इसके अलावा
चीन ने वहां पर अपने रडार स्टेशनों को तैनात कर रखा है, जो भारत की चिंताओं को बढ़ा रहा है। भारत की इस तटीय गतिविधि पर चीन निगरानी तो करता है, साथ ही भारत के लिए हमेशा खतरा बना हुआ है, जैसे कि कोको द्वीप पर दुश्मन ऐसे विमान उतार सकता है जो भारतीय हित के हिसाब से ठीक नहीं है। चीनी रडार में भारत की सैन्य गतिविधियां लगातार रहती हैं। भारत की सीमा सुरक्षा के लिहाज से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने इतनी बड़ी भूल की, जिसकी भरपाई करना आज के दौर में बहुत बड़ी चुनौती है। सरदार पटेल की रणनीतियों और नेहरू की रणनीतियों में यही एक फर्क रहा, जिसके मुताबिक आज की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संज्ञान में कोको द्वीप समूह का प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के द्वारा लाया जाता, तो निश्चित रूप से आज म्यांमार की बजाय कोको द्वीप भारत का हिस्सा होता और भारत के सामने इतनी बड़ी सुरक्षा चुनौती नहीं रहती। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन ने पहले से ही भारत की घेराबंदी के नजरिए से कई बंदरगाहों को स्थापित कर लिया। बंदरगाहों पर लगातार वो निवेश करता रहा और वो अपने आर्थिक गलियारे से भारत को घेरने की मंशा भी रखता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। अब यहाँ पर भारत सरकार को कोको द्वीप समूह के मद्देनजर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जिससे चीन की चाल पर पानी फिर सके और भारत की सैन्य शक्ति फिर से यहाँ पर मजबूत हो सके। तो आपने देखा कि किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को भविष्य के कितने बड़े खतरे में डाल दिया, और ये नेहरू की भूल नहीं बल्कि उनकी बेवकूफ़ी थी, जिसने आज सुरक्षा की चुनौती हमारे सामने ला खड़ी की है। इसी वजह से हमें अपना काफ़ी बड़ा क्षेत्र अक्साई चीन का गंवाना पड़ गया, कोको द्वीप समूह हमारे हाथ से चला गया और कश्मीर का एक विवाद उन्हीं की ही देन है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप इस पूरी समस्या का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।